सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे येस बैंक ने अपने Q2 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। अभी तो कैसे रहे हैं Q2 के नंबर और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कैसा देखने को मिलेगा स्टॉक के ऊपर मंडे के दिन। तो चलिए देखते हैं। स्टैंड लोन रिजल्ट्स देखेंगे। ऑल फिगर इन रुपीज लाख में दिया गया, अभी करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। क्वार्टर एंडेड है और यहाँ पर आपको हाफ ईयर डाटा देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू की, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी 9,13,709 करोड़ का। 9,13,709 का अगर करोड़ में कन्वर्ट करें तो बनेगा भी ये लगभग 9,137 करोड़ का, जो प्रीवियस क्वार्टर में 8,918 करोड़ थी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 7,920 करोड़ की इनकम थी। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसकी जो इनकम है ना वो काफ़ी अच्छी इंक्रीज हुई अभी। और हाफ ईयर में भी आप लोग देखोगे 15,505 करोड़ से इनकम इंक्रीज होकर 18,055 करोड़ पर पहुंची है। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसके एक्सपेंडिचर यानी जो टोटल खर्चे किए हैं भाई, तो अब के बार एक्सपेंस कैसे हैं 8,161 करोड़ के, जो प्रीवियस क्वार्टर में 8,032 करोड़ के थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 7,119 करोड़ के एक्सपेंस थे। तो एक्सपेंस आपको ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। बट अब की बार जो इसका रिवेन्यू है एक्सपेंस से आप लोग देखोगे फिर ज़्यादा है भाई, मतलब बैंक ने फिर से प्रॉफिट बनाया है। प्रॉफिट कितना, उससे पहले आप लोग देखोगे इसकी जो प्रोविजंस है वो, तो करंट क्वार्टर में जो प्रोविजंस है वो अभी 297 करोड़ की, जो प्रीवियस में 211 थी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 500। ईयर टू ईयर तो कम है लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर इसकी प्रोविजंस में भी जंप रहा है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हो भी नेट प्रॉफिट जो बनाया बैंक ने अब की बार वो है 553 करोड़ का, जो प्रीवियस क्वार्टर में 502 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 225 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर आप लोग देखोगे प्रॉफिट्स डबल होते हुए नजर, डबल से भी ऊपर गया भी। और क्वार्टर टू क्वार्टर 502 करोड़ से प्रॉफिट सीधा 553 यानी कि 51 करोड़ के करीब जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ, यानी कि 5-6% के आसपास आई थिंक, ठीक है 5-10% जो भी है। तो ये इसके टोटल अपडेट्स रहे भी। इसके अलावा 10% उछला अभी क्वार्टर टू क्वार्टर। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसके जो एनपीए वगैरह है, एनपीए से पहले आप लोग देखोगे इसका अर्निंग पर शेयर 18 पैसे रहे, प्रीवियस में 16 पैसे था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 8 पैसे। इसके अलावा नेट एनपीए एंड ग्रॉस एनपीए का और आपको मैं डाटा दिखा देता हूँ भी। तो नेट एनपीए और जो ग्रॉस एनपीए हमें देखने को मिल रहे हैं करंट क्वार्टर में, नेट एनपीए की बात की जाए तो 1,168 करोड़ के थे, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में क्या थे भी 1,246 करोड़ के और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1,885 करोड़ के। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसने अपने नेट एनपीए में कटौती की है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखोगे ये जो ग्रॉस एनपीए है अब की बार है अभी ये लगभग 3889 करोड़, जो प्रीवियस में 3844 करोड़ के थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में आपको 4319 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर तो ये इंक्रीज हुए हैं बट क्वार्टर टू क्वार्टर आप ईयर टू ईयर तो ये डिक्रीज हुए हैं, क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। तो ये टोटल अपडेट्स अभी। इसके अलावा आपको मैं दिखा देता हूँ डेट इक्विटी रेशो। तो डेट इक्विटी रेशो भी पीछे के मुकाबले बैंक ने कम किया है भाई, ठीक है। और ये आपको जो है रिवेन्यू सेगमेंट्स देखने को मिल जाएगा, किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू बैंक ने जनरेट किया है। नीचे में नोट्स वगैरह भी इन्हें अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपको दी गई है, ये भी देख लेना, ठीक है। तो ये टोटल अपडेट्स अभी। रिजल्ट्स अच्छे हैं, इम्पैक्ट कैसा रहेगा चलिए मार्केट एस्टीमेट से एक बार कंपेयर कर लेते हैं। मार्केट एस्टीमेट कैसा दिया गया है तो भाई देखोगे इसका जो अर्निंग पर शेयर है ईपीएस 18 पैसे आया है, ठीक है। और एक्सपेक्ट किया गया था 17 पैसे, यानी कि ईपीएस जो एक्सपेक्ट किया गया था उससे ऊपर है, अच्छी बात है। इसके अलावा आप लोग देखोगे इनकम इसकी एक्सपेक्ट की जा रही थी भी लगभग 3,888 करोड़ के आसपास। तो इसकी जो नेट जो इंटरेस्ट इनकम है वो काफ़ी अच्छी रही। अभी इंटरेस्ट अर्न जो है अभी कंपनी ने 7,000 करोड़ के आसपास किया बैंक ने, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो टोटल अपडेट ये है। इसके अलावा आप लोग अगर कुछ पूछना चाहो कमेंट में पूछ सकते हो। रिजल्ट अच्छे हैं, इम्पैक्ट अच्छा है, हमें देखने को मिल सकता है मंडे के दिन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।